एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से ओवरऑल यदि बजट पर हम नजर डालें, लगातार उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा था। जब बजट पेश हुआ तो राहत का बजट कहीं ना कहीं इसे देखा जा रहा था। क्या इस बजट को ओवरऑल लेकर देखें, सर्वस्पर्शी ये बजट रहा सर? नहीं, देखिए, अगर ओवरऑल जब बजट की बात करते हैं कृतिका, तो एक बात बड़ी स्पष्ट में दिखाई पड़ती है। भले ही कि तमाम चीज़ों में छूट नहीं दी गई, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन कल्याण की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार ने काम किया है। विदेश यात्राएं, विदेशों में पढ़ाई, ये सस्ती कर दी गई है। TDS कम कर दिया गया है। उसके अलावा 3 एम्स नए खोले जाएंगे, ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो दी गई हैं सरकार की तरफ से, उसमें रोजमर्रा की चीजें और वो लोग जो जनरल पब्लिक कहलाते हैं उनको छूट दी गई, ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बहुत सारी उम्मीदें लोगों की थी कि जो इसमें इनकम टैक्स का स्लैब, उसमें बदलाव किया जाएगा, लेकिन उसमें इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। वो ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी जो लोगों को लगा है कि होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, और उम्मीदें वहीं झटका लगा है। लेकिन बाकी मुद्दों अगर हम बात करें तो जो समावेशी बजट की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो समावेशी बजट उसमें दिखाई पड़ता है। मैं इस समय अपने न्यूज रूम में हूं, मैं ले चलता हूं आपको कृतिका न्यूज रूम के उन तमाम साथियों जो पिछले 2 घंटे से लगातार बजट पर नजर बनाए रखे हुए हैं और बजट के मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं। उन सबसे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ अपने बजट में क्या क्या कोई खास हुआ है? सर, कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, जैसे शुगर मिलो, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, जूते, बैटरी, माइक्रोफोन सस्ता हुआ है, और यहाँ तक कि शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव लगा हुआ है। कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 1900, ऐसे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यहाँ तक कि खबर सुनने में आ रही कि अभी तक सोना चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, शैलेंद्र जो लगातार बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर, और भी लोग हमारे साथ जो हमारे साथी काम कर रहे थे। चल, क्या आपने देखा अभी तक? सर, सबसे एक जो मेन चीज़ मुझे इस बार के बजट में लगी वो है कि इस बार मेडिसिन और मेडिकल सेक्टर पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसके चलते 3 एम्स और खोले जाएंगे, जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छी उपलब्धियां मान सकते हैं, जिससे जो आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें मेडिसिन पढ़ने के लिए और नए कॉलेजेस मिल पाएंगे 3 एम्स खुलने से। उसके साथ साथ ही जो दवाइयां हैं कैंसर की, और ऐसे करके 17 दवाइयां हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी जो है वो फ्री किया गया है उनको, तो उससे जो मरीज हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। और इसमें क्या खास आपके दिख रहा है, आपके पास स्क्रीन पे खुला हुआ है सब? इसके साथ साथ ही इस बार जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे ध्यान दिया गया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके चलते 3 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 करोड़ लाख का बजट दिया गया है। हालांकि हम बात कर ले तो इस बार जो मध्यम वर्ग लोगों को उम्मीद थी, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन बात करें तो मोदी का जो विकसित भारत का विजन है, उसको लेकर ये बजट हम देख पा रहे हैं कि पेश किया गया है। बिल्कुल, आंचल लगातार नजर बनाए स्क्रीन पर, जैसा बता रही है कि निश्चित रूप से इसमें मध्यम वर्गीय की जो तमाम छूट की बात थी वो नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है कि जो डेवलपमेंट, विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं। मेरे साथ यशिका है। यशिका, आपने देखा अभी तक बजट में लगातार नजर बनाई, क्या देखा आपने, खास क्या मिला आपको? सर, मुझे इस बार बजट में खास लगा जो है कि सरकार ने पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया है। पर्यटन में हर जगह गाइड लगाए जाएंगे, और एक चीज आई है बच्चों के लिए शिक्षा में, देखा जाए तो यहाँ पर हर जिले में जो है गर्ल्स हॉस्टल के लिए घोषणा की गई है कि हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल रहेंगे, जो कि एक महिला सशक्तिकरण के और शिक्षा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मुझे एक चीज थोड़ी सी ये लगी भी, मैं बजट देख रही थी जब, तो कुछ दिनों से काफी चल रहा था किसानों को लेकर। हम कहते हैं, जहां पर हम एक तरफ बात करते हैं कि किसान जो है आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ माना जाता है, वहीं पर हम देख सकते हैं कि जो किसानों को किस्त मिलती है PM सम्मान निधि योजना, उसमें इतने दिनों से कहीं रुझान आ रहे थे कि बजट में इसके ऊपर सवाल उठेंगे, बजट में इसके ऊपर बड़ी अपडेट आ सकती है कि सम्मान निधि जो 6000 रुपए मिलती है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना, इतनी सारी सरकार योजनाएं चला रही है जिसमें हमेशा अपडेट करती है। लेकिन जो हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार कहीं ना कहीं छोटे किसानों को पीछे छोड़ रही है? ये मेरा एक सवाल है। और कहीं बात करें, अच्छी चीजें भी आई है बजट में, जो मत्स्य पालन है, उद्योगों को बढ़ावा भी दिया गया है। लेकिन बस मुझे यही एक चीज लगी है कि जो छोटे किसान हैं उनको PM सम्मान निधि में कुछ न कुछ राशि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 6000 रुपए मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल, यशिका की नजर लगातार बनी हुई थी और वो देख रही थी यहाँ पर, बजट में जो देखा। अभी तक आपने बजट को देखा?
बजट में क्या आपको खास लगा? निश्चित तौर पर देखिए, बजट जैसा कि उम्मीदें लगाई जा रही थी वैसा तो नहीं बताया जा रहा है। ये 9वां बजट है और 82 मिनट के भाषण में उन्होंने जो कहा है, पूरे बजट में देश की अर्थव्यवस्था पर जोर देने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार का अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड भी माना जा रहा है। विकसित भारत की बात कही जा रही है। देखिए, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आज भारत आगे बढ़ रहा है, जब हम बाहर से जो है अब सामान मंगाने की जो है वो बहुत अब जरूरत नहीं पड़ रही है। कोशिश यही है कि हम कैसे भी कर आगे बढ़े। दूसरा ये है कि 7% की विकास दर अब जो है हमने हासिल की है, जिससे कहीं ना कहीं गरीबी कम करने में भारत को मदद मिल रही है। तीसरा, 12 साल का सफर, सरकार का ये जो 12 साल का सफर रहा है, इसमें सरकार का ये कहना है कहीं ना कहीं हम महंगाई को काबू करने में कामयाब हुए हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, वैश्विक चुनौतियां जो हमारे सामने थी, जैसे कि दुनिया में ट्रेड सप्लाई चल रही थी, कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, इसको लेकर विकसित भारत ने एक बड़ा कदम जो है वो आगे बढ़ाया है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बजट के बाद जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जितने निवेशक होते हैं वो मुनाफे के लिए यहां पर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। ये गिरावट बहुत चिंतनीय है। बिल्कुल, गिरावट बहुत चिंतनीय। मैं आपके बताऊंगा कि अभी तक जो बजट में दिख रहा है, आपकी हेल्थ सेक्टर आप खोले बैठे हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है? एजुकेशन और हेल्थ और कौशल विकास, जो एमएसएमई वाले हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, उद्योग कर्मी हैं, उनके विकास के लिए सरकार ने इस बार काफी जोर दिया है। और आत्मनिर्भर की ओर सरकार लगातार बात करती आ रही है और इस बार भी आत्मनिर्भर को लेकर सरकार ने बजट में बहुत विशेष ध्यान रखा है कि छोटे उद्योग कर्मी जो लगातार आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और जो प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को कि वो लगातार उद्योग करें, छोटे छोटे कार्य करें, उन पर सरकार का इस बार जोर है। एजुकेशन बहुत ही प्रभावित है, इस बार प्रभावित किया है लोगों को, क्योंकि कई सारे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। और इसी में हेल्थ सेक्टर की बात करें तो दवाएं सस्ती हुई हैं, जो कि बहुत ही इस समय अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत तेजी से शुगर फैल रहा है, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, इन सब की दवाएं जो है सस्ती होना आम जनमानस के लिए बहुत ही प्रभावित है। आम जनमानस के लिए बहुत प्रभावित। महाबरी, ये पूरी टीम न्यूज रूम की जो लगातार उस पर नजर रखी है, जो लगातार लोग मौजूद हैं हमारे साथ, संजय जो लगातार फील्ड में थे। संजय, अभी तक लोगों की क्या रिएक्शन आ रही बजट को लेकर के? सर, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आम जनों की बात की जाए तो आम जनों का ये कहना है कहीं ना कहीं सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने लाभ तो दिया है लेकिन नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अगर स्लैब की बात करें, टैक्स की बात कर लें, तो उसमें जो बदलाव नहीं हुआ उसमें आम जन नाखुश देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर किसानों को, जैसे हम बात कर लें कि मछली पालन का है या जो नारियल की खेती है, उसको जो बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि कई सारे अब नारियल के जो व्यापार में लगे हुए हैं उनको फायदा मिलेगा। उसी प्रकार की बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को इसमें खुशी के माहौल देखने को मिल रहा है। पूजा बहुत देर से अपडेट पर नजर बनी। पूजा, क्या तुमको अपडेट मिला अभी तक इसमें? सर, मुझे ये बजट थोड़ा उम्मीद थोड़ा नाउमीदी का लगा। जहां कैंसर की दवाएं सस्ती करने की बात की गई, वहां मिडिल क्लास को पीछे देखा गया। मिडिल क्लास का मतलब ये, हमें नहीं बताया गया गैस सिलेंडर के दाम का क्या होगा, हमें नहीं बताया कि एजुकेशन लोन का क्या होगा। तो इस चीज को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पूरा अगर 2 घंटे का बजट देखेगा तो वो ये देखेगा कि मेरे लिए बजट में क्या था। तो ये चीज सरकार को देखना चाहिए था। बाकी बजट अच्छा था। बिल्कुल, सरकार को देखना चाहिए था। मेरे साथ सरकार को देखा दीपा है। दीपा, आप लगातार नजर बनाई हुई है, बजट की जो घोषणा आप लगातार नजर बना रही, ब्रेक कर रही है लगातार। अभी तक महत्वपूर्ण क्या लगा आपको? सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे को हेल्थ सेक्टर से देखा जाए तो कैंसर और जो अभी इसकी शुगर की जो दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, इससे जो अभी मरीजों को है वो काफी, जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो कई सारी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको काफी मदद मिलेगी इस चीज में। यही सबसे अच्छी बात है सर। और काफी सारी चीजें सरकार ने जो देखा है। मुझे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर ये बनाया जाएगा, रेलवे के नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी हमारी टीम नजर बनाए हुई थी कि ये उम्मीदों का बजट था, वैसी उम्मीदें नहीं है, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए बजट में बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे, राजेश हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो बात कर रहे थे, हमारी बाकी टीम जो बता रही थी कि ऐसा बजट मध्यम वर्गीय के लिए भले उपलब्धि नहीं, लेकिन देश को जो विकसित भारत की जो एक सपना है, विकसित भारत 2047 का, उसको लेके पूरा बजट कंसंट्रेट दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप साफ में साफ दिखाई पड़ रहा है कि 3 एम्स खोले जाएंगे, रेलवे कॉरिडोर जो 3 नए बनाए जाएंगे। बिल्कुल राजेश सर, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल सर्वस्पर्शी ये बजट है और कहीं ना कहीं विजन 2047 को लेकर जो पूरा बजट तैयार किया गया है, वो कहीं ना कहीं राहत भरा बजट आगामी समय में और भी दिखाई देगा। फिलहाल तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया सर, तमाम चर्चा के लिए।